वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कंजुगेशन है, रेशनलाइजेशन है और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑपरेशंस में हम पढ़ते हैं एडिशन के। एडिशन कैसे होता है? ठीक है, एडिशन पहला हमारे पास है एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नंबर है Z1 A प्लस आयुटा बी और दूसरा नंबर है Z2 C प्लस आयुटा डी। ठीक है, एडिशन हम ऐसे करेंगे कि हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करें, तो ये एडिशन होता है। अगर हम लिखें Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, तो कैसे? A प्लस आयुटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखे हैं। तो एडिशन कैसे होगा? हम ए को सी में यानी रियल को रियल में ऐड करेंगे, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो ए प्लस सी, तो ये हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा लेंगे कॉमन, बी प्लस डी हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इनके कोई ना कोई वैल्यूज होंगे, इनको हम ऐसे ऐड करेंगे, तो ये हुआ एडिशन। सेम दूसरा जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, वो भी एज इट इज ही होगा सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान है। रियल को आपने रियल में सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है हमारे पास? A प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, हमने इनको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस सी माइनस आयोटा डी, तो ए जो रियल पार्ट है सी वो आ जाएगा, ए से माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, बी माइनस डी, बी से डी माइनस हो जाएगा जो कि इमेजिनरी पार्ट है। बहुत ही आसान है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा काम है जो होगा, उसमें है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयुटा बी, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयुटा डी। ठीक है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2। तो Z1 क्या है? ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का क्या रूल है? मल्टीप्लाई हमने ऐसा नहीं करना है कि हम रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे रियल को दूसरे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ए जो है वो दूसरे नंबर के दोनों पार्टों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है पहले नंबर का, वो दूसरे नंबर के दोनों पार्ट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कहते हैं ए सी प्लस आयोटा ए डी हो गया ए। अब यहाँ पे आयोटा बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आयोटा बी सी आ गया, फिर आयोटा इंटू आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं। तो ए सी, ये चूंकि लाइक टर्म्स हैं, ए आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, इन दोनों में से आयोटा हम कॉमन लेंगे। आयोटा यहाँ पे हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पर रह गया ए डी प्लस बी सी। क्या हमारे पास आया? ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, बी इंटू डी हमारे पास आ गया। मज़ीद देखते हैं, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये +1 -1 तो माइनस आ जाएगा, बी इंटू डी।
ठीक है? तो अब दिख रहा है कि ए सी माइनस बी डी एक रियल पार्ट है, तो हम इसको एक तरफ लिखते हैं, ए सी माइनस बी डी ये चूँकि रियल पार्ट है, प्लस आयोटा वाला जो है, वो हमारे पास उसको हम कहेंगे वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? ये हमारे पास रियल पार्ट आया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया। अब अगर हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली हम यहाँ पुट करके भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसको अगर हमने ऑर्डर पेयर में शो करना है, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने इसको डायरेक्टली लिखा था, वो इस तरह आया था। अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए सी माइनस बी डी कॉमा आयोटा तो नहीं लिखते हैं, ए डी प्लस बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स या ऑर्डर पेयर में हम जो लिखेंगे उनको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। चौथा ऑपरेशन क्या है? डिवीज़न है, ठीक है? वही 2 नंबर है Z1 यहाँ पे लिखते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 तो Z1 क्या है? A प्लस आयोटा B डिवाइडेड बाय C प्लस आयोटा D। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम रेशनलाइज़ करेंगे, ठीक है? रेशनलाइज़ का क्या मतलब होता है? रेशनलाइज़ ऐसे होता है कि हम इसके साथ एक नया फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो जो डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज करके, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेशनलाइज़, ठीक है? इसको हम कहते हैं रेशनलाइज़ेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है तो दोनों नॉमिनेटर को अपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को हम अपने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ए प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय ये सी प्लस आयोटा डी इंटू हमारे पास सी माइनस आयोटा डी। तो कर लेते हैं मज़ीद मल्टीप्लाई ये जो ए हम कर चुके हैं यानी इस रियल पार्ट को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे ए इंटू पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी माइनस आयोटा डी फिर आ जाएगा प्लस आयोटा बी वही नंबर आ जाएगा सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय ये क्या है इसको अगर हम जानते हैं कि ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम जो सी है इसको भी स्क्वायर लिखेंगे माइनस आयोटा डी को भी हम स्क्वायर लिखेंगे ठीक है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए सी फिर आ जाएगा माइनस आयोटा ए इंटू डी फिर आ जाएगा प्लस आयोटा बी सी फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अलग आएगा और डी स्क्वायर का अलग आएगा ठीक है मजीद देखते हैं ए सी एज इट इज आ जाएगा इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे ऊपर आएगा ए सी यहाँ आयोटा कॉमन लेंगे ठीक है यहाँ पे आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं तो कैसे हम कॉमन ले लेते हैं बल्कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं प्लस आयोटा हम लेते हैं तो किस तरह हम बेलिंग को तरतीब करते हैं प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी तो माइनस आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पे -1 लिखते हैं बी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर चूंकि 1 के बराबर है और डी स्क्वायर उसी तरह आएगा ए सी अब हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं प्लस आयोटा हमने लिया कॉमन तो इधर है यह बी सी माइनस ए डी माइनस माइनस आ जाएगा +1 बी इंटू डी डिवाइडेड बाय ठीक है सी स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर ठीक है अब हम ए सी और ए बी डी जो कि हमारे पास रियल पार्ट है हम इनको रियल पार्ट लिखेंगे ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
अब हम एक फ्रैक्शन है, हम दोनों को अलग-अलग लिखेंगे। दोनों को अलग कैसे लिखेंगे? AC प्लस BD, चूँकि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी को अलग-अलग करना है, तो ACBD के नीचे हम लिखेंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ पे बीच में हमारे पास, अगर इन दोनों को हमने तरतीब चेंज करना है, यानी AD को पहले लिखना है, जिस तरह कि हमने मल्टीप्लिकेशन में AD पहले लिखा था, फिर BC को हमने बाद में लिखा, ठीक है? तो फिर वो माइनस हम कॉमन लेंगे, नहीं तो उसी तरह भी हमारा काम सही है। अगर उस माइनस को हम कॉमन लेते हैं, माइनस को यहाँ पे लगाते हैं, फिर आइटा आ जाएगा, वहाँ पे उन दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। AD जो है प्लस से पहले आ जाएँगे, BC माइनस बाद में आ जाएँगे, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन आ गया। तो ये है हमारे पास डिवीज़न की कहानी, ये हमारे पास डिवीज़न होगा। इसको अगर हमने ऑर्डर पेयर में शो करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा, कॉमा, ठीक है? चूँकि माइनस वाला है, तो माइनस वाला ऐसे करेंगे, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये ऑर्डर पेयर में हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास ऑपरेशंस हो गए, बेसिक 4 ऑपरेशन थे वो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम मज़ीद ऑपरेशन से काम लेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।